हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो के अंदर। फ्रेंड्स, आज बात करने वाले हैं पेटीएम के बारे में। सोशल मीडिया पे अभी हाहाकार मचा हुआ है कि पेटीएम बैन होने वाला है, यानी कि बंद होने वाला है। जैसे ही ये खबर आई तो पेटीएम के शेयर भी गिर गए 20%, यानी कि पेटीएम के शेयर गिर गए 20%। वैसे ही पेटीएम ने क्या कर दिया, रात को 1:30 बजे ही ट्वीट कर दिया कि हमारा पेटीएम बंद नहीं हो रहा है। ट्वीट के अंदर उन्होंने क्या चीज लिखी है और आरबीआई ने उनको क्या चीज बोली। आरबीआई ने ये बोला कि आपको अपना पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट और वॉलेट से यदि फास्टैग जुड़ा हुआ है तो ये चीजें आपको बंद करनी पड़ेगी। 29 फरवरी 2024 के बाद इनको आपको बंद करना पड़ेगा। मगर इससे क्या है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। पेटीएम कहीं बंद नहीं हो रहा। 197 कम्युनिकेशन प्राइवेट लिमिटेड चलता रहेगा और पेटीएम चलता रहेगा। लोन्स, म्यूचुअल फंड, पेटीएम की ये सारी चीजें चलती रहेगी। और पेटीएम ने पेमेंट्स बैंक का भी कोई सॉल्यूशन निकाल लिया है। वो आपको क्या सॉल्यूशन निकाला उन्होंने ट्वीट करके बताया। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपका पैसा कहीं नहीं जा रहा है। यदि वॉलेट में पैसा पड़ा है तो आपको उसको कैसे ट्रांसफर करना है या उसको कैसे यूज में लेना है। यदि आपके बैंक में ट्रांसफर नहीं हो रहा है, पेमेंट बैंक में पैसा पड़ा है, तो उसको आपको कैसे यूज में लेना है यदि वो ट्रांसफर नहीं हो रहा है। पूरा ही डिटेल के अंदर बताऊंगा दोस्तों कि पेटीएम वालों ने क्या बोला है, आरबीआई ने क्या बोला है और पेटीएम की क्या चीजें बंद हो रही है और क्या चीज बंद नहीं हो रही है। इस वीडियो के अंदर लास्ट तक वीडियो पर बने रहना। मेरा नाम है शेरू, स्वागत है आपका टेक हुनर में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बात करते हैं पेटीएम के बंद होने की। सबसे पहले बात करते हैं, पेटीएम दो तरीके से काम करता है। यहाँ देखिए 100 वॉट पेटीएम पेमेंट्स बैंक और एक काम करता है 197 कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं ओसीएल। दो तरीके से काम करता है। जिसको आरबीआई ने हाईलाइट करा वो है पेटीएम पेमेंट्स बैंक को हाईलाइट करा है। इसके अंदर जो आता है वो आता है एक वॉलेट और इसके अंदर आता है एक फास्टैग। यदि आपका फास्टैग वॉलेट से जुड़ा हुआ है तो इसको हाईलाइट करा, इसको हाईलाइट नहीं करा। 17 कम्युनिकेशन को, पेटीएम को हाईलाइट नहीं करा है। केवल पेटीएम पेमेंट्स बैंक बंद होएगा, ना कि पेटीएम बंद होएगा। इसके अंदर जो भी चीज़ें आती है, म्यूचुअल फंड, लोन, ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेगी ऐसी की ऐसी। इसके बाद जैसे ही ये न्यूज़ आई तो पेटीएम ने अपना एक ट्वीट कर दिया। इन्होंने ट्वीट करा, इन्होंने बोला योर पेटीएम ऐप विल बी वर्किंग, यानी कि 29 फरवरी के बाद भी हमारी जो ऐप है वो चलती रहेगी, कोई डिसकंटिन्यू नहीं हो रही है, ना ही हमारा पेटीएम बंद हो रहा है। ये बोल रहे हैं हम थर्ड पार्टी बैंक से कंटिन्यू करेंगे, यानी कि ये थर्ड पार्टी बैंक से टाई अप करेंगे। यदि इनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक भी बंद हो जाता है तो ये थर्ड पार्टी बैंक से टाई अप करेंगे और उसके बाद इनका पेटीएम पेमेंट्स बैंक चलता रहेगा। इसके बाद 29 फरवरी के अंदर ही देखिए एक जी न्यूज़ पे खबर आ गई, जी बिजनेस पे। इसमें इन्होंने बोला है पेटीएम वालों ने 29 फरवरी के बाद पेटीएम बंद हो जाएगा, यानी कि बंद हो जाएगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक वॉलेट में पड़े पैसे होगा क्या होगा। तो कंपनी ने जवाब दिया, पेटीएम वालों ने, पेटीएम की तरफ से ग्राहकों को एक मैसेज भेजा गया है जिसमें कहा गया कि उनके पैसे सुरक्षित रहेंगे, उनके पैसे कहीं नहीं जाएंगे और जो उनका पैसा पड़ा है वो भी उनके वॉलेट में पड़ा रहेगा और 29 फरवरी के बाद भी वो उसको यूज़ में ले सकते हैं। और यदि आपके फास्टैग में पैसा पड़ा है तो उसको भी आप यूज़ में ले सकते हैं और आप वॉलेट को भी यूज़ में ले सकते हैं। अब सबसे पहले करते हैं कंपनी की प्रोफाइल की बात। पेटीएम लॉन्च हुआ था 2009 के अंदर। सबसे पहले पेटीएम लॉन्च हुआ 2009 के अंदर। उसके बाद पेटीएम ने निकाला अपना पेटीएम गेटवे 2012 के अंदर। उसके बाद पेटीएम ने सोचा भाई कुछ नया करते हैं, और तो उन्होंने 2014 के अंदर पेटीएम वॉलेट निकाल दिया, जिसके अंदर आप अपने बैंक अकाउंट से वॉलेट के अंदर पैसे को ऐड कर सकते हो और किसी को भी दूसरे को वॉलेट में ट्रांसफर कर सकते हो। उसके बाद पेटीएम ने निकाला 2014-15 के अंदर QR कोड लॉन्च, यानी कि दुकानदारों को QR कोड दिया जाए, उससे स्कैन करेंगे और कस्टमर पैसे ट्रांसफर कर सकता है। उसके बाद उन्होंने लॉन्च करा अपना 2017 के अंदर पेटीएम पेमेंट्स बैंक एंड फास्टैग लॉन्च करा, जिसको आरबीआई ने अभी हाईलाइट पे रखा है। इसको बंद करने के लिए पेटीएम पेमेंट्स बैंक को बंद को बोला गया है। इसका भी इन्होंने सॉल्यूशन निकाल लिया है कि ये बोल रहे हैं कि हमारा 29 फरवरी के बाद भी हमारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक चलता रहेगा। इसके बाद इन्होंने 2019 के अंदर निकाला साउंड बॉक्स ऑफलाइन मर्चेंट। ये चीज़ें इन्होंने निकाली और पेटीएम अभी बंद नहीं हो रहा है। और ये देखिए स्टार्टिंग इन्होंने अभी ये बोल रहे हैं 29 फरवरी का भी बहुत टाइम है, जब तक ये कुछ ना कुछ जुगाड़ तुगाड़ कर लेंगे, थर्ड पार्टी बैंक से कहीं ना कहीं टाई अप कर ही लेंगे। और जैसे ही पेटीएम की खबर आई वैसे ही पेटीएम के 20% शेयर गिर गए। जैसे ही पेटीएम बंद होने की खबर आई वैसे 20% शेयर गिर गए। अब आपको मैं अपनी राय दे देता हूँ। मेरी राय ये है कि यदि आपके पेटीएम वॉलेट के अंदर पैसे पड़े हैं और यदि वो ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं आपके बैंक में, तो आपको क्या करना है, आपको ये करना है, या तो आप उससे कोई रिचार्ज कर लीजिए, आप उससे रिचार्ज कर सकते हैं, या कोई डीटीएच रिचार्ज कर लीजिए, कुछ भी आप उससे कर सकते हैं। यदि आपके वॉलेट में पैसा पड़ा, यदि आपके केवाईसी मांग रहा है तो। और यदि फास्टैग में आपके पैसे पड़े हैं तो वो फास्टैग में जब तक आपके पैसे पड़े, जब तक आपका फास्टैग काम करेगा। इसी के साथ फ्रेंड्स, आप
ये हो कि पेटीएम यदि आप यूज़ में ले रहे हैं तो आपको पेटीएम क्या करना है, अब आपको यूज़ में अभी नहीं लेना है। 29 फरवरी के पहले आप उसके अंदर कोई भी पेमेंट नहीं लें, क्योंकि इस पर ईडीए भी कुछ कार्रवाई कर सकती है, क्योंकि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और ये बहुत सारी चीज़ें करी है। आज की जो न्यूज़ है 4 तारीख की, उसके अंदर अखबार में दिया गया कि यदि पेटीएम ने ऐसा कुछ करा होगा तो पेटीएम को लाइसेंस इसका परमानेंटली रद्द कर दिया जाएगा और इसको बंद कर दिया जाएगा। तो 29 फरवरी 2024 तक आप पेटीएम को यूज़ में ना लें, मेरी राय यही है।